फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर झुक के किसानों के आगे, बोले फिलहाल किसानों से बात करने के लिए तैयार। जी हाँ, उनकी मांगे भी मानने को तैयार है। यानी कि दोस्तों फिलहाल जिस तरीके से हाईवे को जाम किया गया था उसको लेकर सरकार डर रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी बोली फिलहाल करारी हार होने वाली है बंगाल में। जी हाँ, इसीलिए बौखला रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी। जी हाँ, 3 सीटें भी नहीं मिल रही हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आपको बता दें हिंसा को लेकर ईसी के फैसले पर भड़की दीदी, बोले फिलहाल भाजपा आयोग बन चुका है ये चुनाव आयोग। जी हाँ, हम कुछ भी बोल दें तो तुरंत फैसला नोटिस जारी कर दिया जाता है, लेकिन अगर ये लोगों को मार भी दें तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भाजपा आयोग बन चुका चुनाव आयोग, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी हां, नगर निकाय चुनाव में आपको बता दें एक और जगह करारी हार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, एक नई पार्टी ने बाजी मार ली है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि सरकार बात कर इस चीज का हल नहीं निकालेगी और हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। यानी कि दोस्तों जो किसानों की मांगे है उसको मानना ही होगा। फिलहाल किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए सीधा ठोक दिया दावा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रशांत किशोर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले हमारे आरडीओ के सहारे जीत नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। जी करारी हार होने वाली। दरअसल दोस्तों इस गोदी मीडिया ने ना देखा ना भाला और आधा अधूरा ऑडियो इन्होंने वायरल कर दिया, जबकि दोस्तों मीडिया की यह जिम्मेदारी होती है कि पहले वो सच को जाने उसके बाद ही वीडियो को वायरल करें। लेकिन भाई ये लोगों का तो फायदा था क्योंकि मोदी जी का नाम बढ़ना था इसमें कि मोदी की तारीफ हुई है, और वीडियो का पूरा सच जाने, वॉइस का पूरा सच जाने बिना उस वॉइस को वायरल कर दिया, जबकि दोस्तों उसका आगे का सच क्या था ये मैं आपको बताऊंगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल राहुल गांधी के सामने नतमस्तक मोदी सरकार। जी हां, नहीं दे पा रही राहुल गांधी के सवालों के जवाब, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर झुकी मोदी सरकार। जी हां, आपको बता दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर बोले हम तो किसानों से बात करने के लिए एकदम तैयार हैं। जी हां, उनकी मांगे भी मानने को तैयार है, लेकिन बातचीत तो करें वो। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कल जो यहाँ पर 24 घंटे के लिए केएमपी हाईवे को जाम कर दिया गया था, जिसके बाद लगता है कि सरकार की जो अकल है वो ठिकाने पे आ रही है। आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कह दिया था कि किसान यहां से जब तक घर वापसी नहीं जाएगा जब तक कि मोदी सरकार इन तीनों काले कानून को वापस नहीं लेगी। लेकिन दोस्तों अब दिखाई देता है कि फिलहाल सरकार अपनी बात से झुकती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों जहां एक तरफ तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार कहीं ना कहीं झुक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि मंत्री, उनका कहना है कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार है और उनकी मांगे भी मान रहे हैं। फिलहाल वो लोग बात तो करें। जी हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि ये भारतीय जनता पार्टी न जाने कितनी बार ऐसे जुमलेबाजी कर चुकी है कि फिलहाल हम बात करने को तैयार हैं, और जब किसान बात करने जाते हैं तो बेफजूल की बातें की जाती हैं और किसानों का भेजा भी खराब किया जाता है। सवाल यही उठता है कि क्या सच में बात करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी या फिर यहाँ पर भी इनका नाटक चल रहा है, क्योंकि दोस्तों फिलहाल इनके नाटक जारी रहते हैं हमेशा। और ये बात कहना गलत नहीं होगी कि फिलहाल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो उल्टी गिनती है वो अब शुरू हो चुकी है, इसीलिए अब डर सताने लगा है। एक तरफ किसान है दोस्तों तो दूसरी तरफ दीदी का प्रहार है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बंगाल में हार रहे हैं अमित शाह और मोदी इसीलिए बौखला रहे हैं। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बताते ममता बनर्जी ने मोदी और शाह पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बंगाल में इन लोगों को सीटें नहीं मिल रही हैं इसीलिए बौखला रहे हैं। जी आपको बता दो तो ममता बनर्जी ने मोदी और शाह पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये दोनों बौखला चुके हैं और अमित शाह बंगाल में आकर दंगे फैला रहे हैं। जी अपनी केंद्रीय एजेंसी द्वारा जो यहाँ पर दंगे फैलवाए जा
जा रहे हैं और जो है तत्काल में गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा भी दे देना चाहिए। आपको बताया दोस्तों, दीदी का गुस्सा जो है वो लगातार फूटता चला जा रहा है। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल बंगाल को गुजरात बनने नहीं देंगे और यहाँ पर दीदी की प्रचंड जीत होने वाली। जहां एक तरफ दोस्तों सब लोग दीदी का साथ देने में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक चीज तो साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी हार से डर रही है, इसीलिए अब छोटे छोटे टोटके कर रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिलहाल आपको बता दोस्तों चुनाव आयोग बन चुका है भाजपा आयोग। जी हां दोस्तों, ईसी पर भड़के लोग। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, जिस तरीके से चुनाव आयोग फैसले ले रहा है, अगर ममता बनर्जी एक भी बात बोल दें दोस्तों तो उनके खिलाफ नोटिस जारी हो जाता है, और अगर मोदी सरकार गोलियां चलवा दे तो भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसको लेकर अब ममता बनर्जी भड़क गई है। उनका कहना है कि फिलहाल ये चुनाव आयोग नहीं, ये भाजपा आयोग बन चुका है और ये भाजपा की दलाली में लग गया। जी आपको बता दें दोस्तों, कोई अंधा भी देखकर बोल सकता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का किस तरीके से चुनाव आयोग साथ दे रहा है दोस्तों, और ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। सरकार के खिलाफ दोस्तों जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल दोस्तों सरकार जो है वो पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है ममता दीदी के आगे। और आज जिस तरीके से यह हालत हो गई देश की, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर हरियाणा में छिड़ा एक और बवाल। जी दोस्तों, लोगों को थमा दिए 5-5 महीने के बिल। ये है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की असलियत। एक तरफ ये कहते हैं कि कोविड की वजह से महामारी फैल रही है, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों किसानों को और आम जनता को एक साथ 5-5 महीने का बिल जमा करने के लिए बोल दिया गया, जिसको लेकर भारी हंगामा हुआ दोस्तों हरियाणा में। आपको बता दें खट्टर के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और कहा जा रहा है कि फिलहाल ये सरकार जो है यहाँ पर जन विरोधी है। जन विरोधी से मतलब ये दोस्तों कि फिलहाल जिस जनता ने वोट दी है उसी की नहीं है, तो फिर सोचिए आप कि किसकी होगी ये सरकार। इसको झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी अपना फायदा देख रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रशांत भूषण का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने जा रही है, इसीलिए हमारे ऑडियो को सहारा बनाने में लगी है। अगर इस ऑडियो को पूरा सुनोगे और इस ऑडियो को पूरा दोस्तों सुन लिया जिन लोगों ने, वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे एक ऑडियो को ट्रिम कर उसको वायरल कराया। अब दोस्तों इस पूरा ऑडियो में प्रशांत भूषण दोस्तों ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में जितने भी वोट मिलेंगे वो मोदी की वजह से मिलेंगे, क्योंकि लोग मोदी को भगवान मानते। लेकिन ये बात सच है कि वो बंगाल में जीत ममता बनर्जी रही। लेकिन इन्होंने क्या करा दोस्तों, वो जो प्रशांत भूषण का जो सेकंड वाला ऑप्शन था कि जीत ममता बनर्जी रही है, उसको काट दिया, और जो आगे वाला था कि जो यहाँ पर मोदी सरकार को लोग भगवान मानते उनको वोट जरूर देंगे, वो वाला ट्रिम कर उसको वायरल कर दिया। ये हालत हो गई दोस्तों गोदी मीडिया की कि पहले झूठ फैला देते हैं बिना सोचे समझे, और बाद में सच का पता करने के बाद सच भी बताते। यानी कि पहले तो आप पूरा परोस देते हो झूठ, उसके बाद आप जो झूठ ऑडियो को जमकर फैलाया आपने, और सभी न्यूज चैनल ने, बड़े से बड़े न्यूज चैनल ने दोस्तों इस गोदी मीडिया ने उस ऑडियो को वायरल हुआ कि देखिए देखिए कैसे प्रशांत भूषण डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अब की बार बंगाल में हो सकता है मोदी सरकार आ जाए। याद होगा दोस्तों आपको दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही किया गया था। जो सुधीर चौधरी है, जो जी न्यूज का पत्रकार है, जो कि मोदी का सबसे बड़ा दलाल भी माना जाता है, और उसने नरेंद्र मोदी को लेकर, दिल्ली को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही थी। अब की बार तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, लोग मोदी से काफी खुश हैं, और एक्सेट्रा न जाने क्या क्या बातें दोस्तों। लेकिन असलियत, सरजमीन की असलियत क्या थी आप भी जानते, कैसी भारतीय जनता पार्टी करारी हार हुई थी। इसीलिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जब जब हारती है तो ये लोग बौखला जाती है गोदी मीडिया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। बोले शराब जिस चीज को रोकना चाहिए वो तो रोका नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ मंदिरों को बंद जरूर किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों अब तेजस्वी यादव भड़क गए नीतीश पर। बोले फिलहाल भीष्म पितामह जो है वो शराब का कारोबार जोरों से करा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा बंद कराने को, लेकिन मंदिरों को बंद कराने के बारे में सोच रहे हैं नीतीश। दरअसल दोस्तों इस कोविड महामारी के चलते जो यहाँ पर कई फैसले लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी अब नीतीश को घेर लिया। वो तो पहले से ही कहते आ रहा है कि फिलहाल ये भीष्म
भीष्म पितामह बन चुके हैं। जी हाँ, भाजपा की डबल इंजन जो सरकार है दोस्तों बिहार में, वो पूरी तरीके से नतमस्तक है, लोगों की हेल्प नहीं कर पा रही है। बिहार में घोटालेबाजियां चल रही हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव आए दिन नीतीश को घेरते रहते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, देश महामारी से मर रहा है और मोदी सरकार को इस देश के लिए कोविड वैक्सीन भी देने को नहीं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर लोगों की मौत हो रही है कोरोना वायरस से, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है दोस्तों वो फिलहाल इस पर न ध्यान देते हुए लॉकडाउन के बारे में सोच रही है। सोचिए दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों ने बस एक हल्का सा रीजन निकाल लिया कि कुछ भी हो तो लॉकडाउन लगा दो, यानी कि अब जनता को वैक्सीन की कमी पड़ रही है। दोस्तों आपको बता दे सरकार, मोदी सरकार पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है, क्योंकि वैक्सीन लोगों को मिल नहीं रही है पूरी तरीके से, और वैक्सीनेशन का जो काम है वो इतनी धीमी गति से चल रहा है दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसके ऊपर अब विपक्ष ने सवाल उठा दिए। राहुल गांधी ने भी कहा कि फिलहाल जिस रफ्तार से काम चल रहा है, कछुए की रफ्तार से इसे देखकर तो शाम बीत जाएगी। और दोस्तों कई राज्यों ने यह आरोप लगा दिया कि फिलहाल मोदी सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है हमें, क्योंकि जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं सिर्फ वहीं पर वैक्सीन दी जा रही है। और ये आरोप दोस्तों ममता दीदी ने भी लगाया था। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो, अगर आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार बनकर रह गई है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।